260 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाला 2400 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी और उत्तराखंड से दिल्ली तक के लाखों लोगों को पीने का पानी देने वाले इस टिहरी डैम के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा और दुनिया का 10th हाईएस्ट डैम है। इसे रशियन टेक्नोलॉजी की मदद से इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि अर्थक्वेक हो या फिर कोई और नेचुरल डिजास्टर, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। दोस्तों, वैसे तो रशियन टेक्नोलॉजी पर बना ये टिहरी डैम बहुत ही हाईटेक और सुरक्षित है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये डर जता रहे हैं कि टिहरी डैम कभी भी टूट सकता है। ऐसे में अगर ये टूट गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो आज हम मिलकर जानेंगे फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में कि क्या होगा अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध टूट गया तो। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, चूंकि टिहरी डैम इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, इसी वजह से अगर ये टूट गया तो होने वाला नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। नॉर्मली डैम्स की कैपेसिटी 500 से 1000 मेगावाट तक की होती है, लेकिन ये इंडिया का ऐसा डैम है जिसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। इंडिया में हजारों डैम है, लेकिन इतनी कैपेसिटी वाला एक भी नहीं। और दोस्तों, बात करें इसके निर्माण की तो इस डैम के बनने की कहानी शुरू होती है आजादी के 1.5 दशक बाद। दो पहाड़ियों के बीच बसा ये टिहरी गांव कुदरती खूबसूरती के मामले में कश्मीर से कहीं भी कम नहीं था। वहाँ रहने वाले लोग अपने पहाड़ी कल्चर को फॉलो करते और आजादी मिलने के बाद वो सभी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई भी उनसे उनकी आजादी नहीं छीन पाएगा। पहाड़ों में जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेंगे, रहेंगे और घर बसाएंगे। लेकिन तभी कुछ वैज्ञानिकों की नजर इस टिहरी के इलाके पर पड़ी, जिन्हें लगा कि दो पहाड़ियों के बीच जो नदी है वहाँ अगर हाइड्रो पावर प्लांट बना दिया जाए तो इससे इतनी ज्यादा बिजली बनेगी कि पूरे देश का भला होगा। लेकिन दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट का असर इस इलाके के करीब 125 गांव पर पड़ा। 37 गांव तो पूरी तरह डूब ही गए, जबकि 88 गांव के लोगों को काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। गांव के जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, उनका दर्द पूरे देश ने देखा। और अगर ऐसा कहें कि पूरी टिहरी डुबाकर एक नई टिहरी बसाई गई तो भी गलत नहीं होगा। लोकल लोगों के भारी विरोध के बावजूद साल 1978 में इसका काम शुरू हो गया। उस वक्त इस डैम को बनाने के लिए सोवियत संघ ने टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों तरीकों से भारत की काफी मदद की थी, जिसके बाद ये साल 2006 में बनकर तैयार हुआ और इसे बनाने में करीब $2.5 बिलियन का खर्च आया, जिसमें से 75% पैसा केंद्र सरकार ने और 25% पैसा राज्य सरकार ने दिया। टिहरी डैम वाले प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। इसका पहला हिस्सा टिहरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट थी, जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। दूसरा था कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी 400 मेगावाट की। और तीसरा टिहरी पंप स्टोरेज की, जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। लेकिन बात करें इस प्रोजेक्ट के तीसरे स्टेज की तो ये अभी भी वर्किंग नहीं है। ये साल 2011 में बनना शुरू हुआ और इस साल के आखिर तक उम्मीद की जा रही है कि ये बनकर तैयार हो सकता है। इसीलिए तो दोस्तों, अपनी पूरी कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट अभी 1/3 हिस्सा ही बना पाता है। इस डैम की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर यानी कि 885 फीट है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा डैम बनाती है। इस बांध से बनने वाली बिजली अलग अलग शहरों में सप्लाई की जाती है और एक एस्टिमेट के मुताबिक भारत सरकार को इससे हर साल 2000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ बिजली ही बनती है, बल्कि इस डैम का पानी कई शहरों के लिए जीवन दायिनी का काम करता है। इससे जुड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए ही 2,70,000 हेक्टेयर एरिया की सिंचाई की जाती है। वहीं इस डैम से 100 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पीने का पानी उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना ही अच्छा प्रोजेक्ट है तो फिर इसका विरोध क्यों हुआ। दरअसल जिस क्लाइमेट चेंज के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें पेड़ पौधों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर पहाड़ और पेड़ कट गए तो बड़ा नुकसान होगा और यही वजह थी कि कई एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। ऐसे में प्रोटेस्ट के साए में ये बनकर तैयार हुआ। और इस डैम के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि इस डैम की दीवारें सीमेंट या फिर कंक्रीट से नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी को मिलाकर बनाई गई हैं।
और दोस्तों इसका कारण ये है कि टिहरी जिला भूकंप प्रभावित जोन में आता है। ऐसे में भूकंप आने पर इसे कम से कम नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो 8 रेक्टियर तक की इंटेंसिटी का ये अर्थक्वेक झेल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इंटेंसिटी हुई तो बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हैदराबाद के नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिसर्च में दावा किया है कि टिहरी डैम मध्य हिमाचली फॉल्ट यानी कि दरार पर है, जो तिब्बती प्लेट से बनी है और ये प्लेट भारत को साउथ की तरफ धकेल रही है। जब टिहरी डैम बनाया गया था तब वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि यहाँ 7.5 की इंटेंसिटी से ज्यादा का अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेकिन बाद में रिसर्च में ये बात सामने आई कि यहाँ 8.5 के स्केल पर भी भूकंप आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि बड़ी तबाही मचेगी। टिहरी डैम में जितना भी पानी इकट्ठा है वो सीधा ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते मेरठ और बुलंदशहर पहुंच जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली तक को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों 2013 में उत्तराखंड में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी उससे करीब 6000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अगर ये टिहरी डैम टूट गया तो लाशों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में करीब 59,000 बड़े बांध हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा चीन, अमेरिका और भारत में है और ये सभी डैम्स 1930 से 1970 के बीच बनाए गए हैं। इंडिया में जो 4,407 बड़े डैम हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो 2050 तक 50 साल से ज्यादा पुराने हो जाएंगे और 1000 से ज्यादा डैम्स 50 साल से ज्यादा पुराने ऑलरेडी हो चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने भी ये चेतावनी दी थी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बाढ़ से होने वाले नुकसान को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इन पर सोचने की जरूरत है और हमारे देश को समय रहते सही कदम उठाने की भी। डैम को डीकमीशन अगर समय रहते ना किया जाए तो लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इन पुराने डैम्स को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या टिहरी डैम कभी टूट सकता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही वीडियोस। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।